जब तक साफ शफाफ इलेक्शन ना यहाँ हुए। और मैं आखिरी दफ़ा ये बता रही हूँ कि हम इस पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज शाम को लाहौर के सारे लोग जिन्होंने मैंडेट दिया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ निकलें बाहर। ये आपका मैंडेट दोबारा चोरी करने के लिए तुले हुए हैं जी। कितने लोगों से रब्ता किया गया आपके एमपी से? बहुत सारे लोगों से, तभी तो हम परेशान होकर यहाँ आए हैं। हर थोड़ी देर बाद किसी ना किसी को फ़ोन आ जाता है, ताल्लुकात इस्तेमाल होते हैं। और माशाल्लाह आपको पता है रेट भी बहुत बढ़ा दी है। वो असल में महंगाई बड़ी हो गई ना, तेल महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, सब कुछ। तो जहाँ पहले 5 से 10 करोड़ रेट था, अब 25 से 50 करोड़ कर दिया। उनके पास तो ढेरों ढेर पैसे हैं। तादाद कम नहीं होगी, किल्लत होगी, जी किल्लत होगी। क्या कह रहे हैं? हॉर्सेस की किल्लत हो रही है जी मेरा ख्याल है घोड़ों, बिल्कुल आप सही, इंशाल्लाह घोड़े मिलेंगे नहीं उनको, लेकिन हमें आपको ये सारी बातें बतानी बहुत ज़रूरी हैं। मैम आप क्या देख रही हैं कि ये अगर फिर दोबारा हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो ये केओस की सिचुएशन, क्योंकि पहले ही बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर बिलखसूस, तो आपको क्या लगता है कि ये केओस और अनार्की की तरफ बात जाएगी? ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए आपकी अनस्टेबिलिटी की वजह से इस वक्त डॉलर की कीमत 226 रुपए पे चली गई। आप ये सोचें कि इस वक्त इकॉनमी का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। अगर ये इकॉनमी का बेड़ा गर्क करके, इनकी असल नीयत तो ये नहीं थी, इनकी असल नीयत तो ये नहीं थी ना कि हमने गरीबों की मदद करनी है और जो महंगाई है उसे कम करनी है। इन्होंने आके मजीद महंगाई बढ़ाई। हाँ ये काम ज़रूर किया उन्होंने आके, और अपने लॉज चेंज किए, अमेंडमेंट की, अपना नैब के लॉज की, ताकि खुद सब छुट्टे हो जाएं। वजह ये कि इमरान खान यही तो कहता था एनआरओ नहीं दूंगा, तो उसके होते हुए तो नहीं एनआरओ मिला ना जी। बताइए। मैम